यही है, मेरे भाई को न्याय मिलना चाहिए ताकि और भाई भी ऐसा काम ना करे। कि इनका बेटा एक दिन डॉक्टर बनेगा, नाम रोशन करेगा, लेकिन क्या मिला? फांसी का फंदा। सिस्टम पे भरोसा नहीं है, सिस्टम फेल है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। वो एक प्राइवेट एजेंसी है और उस प्राइवेट एजेंसी का एक ही काम है भ्रष्टाचार करना और मोटा पैसा। इस देश के अंदर जो जितनी बड़ी चोरी कर रहा है उसको इनाम मिल रहा है। नैतिकता राजनीति में बची नहीं है और भाजपा सरकार में तो बची नहीं है। प्रदीप मेघवाल अकेला नहीं है, इसके जैसे बहुत सारे नौजवान हैं जिन्होंने हताशा के बाद फांसी के फंदे को चुना। प्रदीप मेघवाल के पिताजी आंखों में आंसू देख सकते हैं। ये बहन है, बेसुध है। 3 मई 2026 को नीट का पेपर होता है। 23 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर तब लगता है जब ये पेपर इतने बड़े लेवल पर लीक हो जाता है। और आज सीकर में एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ आए हैं। विनोद जी, सीकर में आज आए हैं, 23 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर लगाया एनटीए ने। थोड़ा सा, ये प्रदीप के पिताजी हैं, ये बहन है। आप इनके चेहरे देखिए, न जाने इनके पिता आपको दिख रहे हैं कि करोड़ों के मालिक हैं। आप देख सकते हैं ना, मेहनत मजदूरी करके किस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाया होगा और सपना देखा होगा कि इनका बेटा एक दिन डॉक्टर बनेगा, नाम रोशन करेगा, लेकिन क्या मिला? फांसी का फंदा। किसकी वजह से मिला? भ्रष्ट सिस्टम की वजह से। मैं ये कहता हूं, इस देश की सरकार पूरी तरीके से नाकाम है। जो सरकार, जो एनटीए मेघवाल का परिवार सड़कों पे है। ये वही जगह है सीकर जहां से पेपर लीक हुआ। मैं ये कहना चाहूंगा, पूरे देश के अंदर हम लोग नीट विद्यार्थियों के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन चला रहे हैं। प्रदीप मेघवाल अकेला नहीं है, इसके जैसे बहुत सारे नौजवान हैं जिन्होंने हताशा के बाद फांसी के फंदे को चुना, क्योंकि जो मेहनत ईमानदारी से की उसका फल उनको मिल नहीं पाया। उनका कोई दोष नहीं था कि भाई वो फांसी के फंदे को चुने। उनका तो सपना था कि वो भविष्य में अपने माता पिता को, अपनी बहन को गरीबी से बाहर निकालें, अच्छा जीवन दें और देश की सेवा करें। मैं ये प्रदीप मेघवाल के पिताजी आंखों में आंसू देख सकते हैं। ये बहन है, बेसुध है। मैं सिस्टम से कहना चाहता हूँ, क्या किया आपने? आप आए, एक सॉरी कहा और निकल गए। आज एनटीए जो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, क्यों आपने उसको बंद नहीं किया है? धर्मेंद्र प्रधान, जिनके राज के अंदर 4 बार नीट का पेपर। क्या विनोद, आप मानते हैं कि नैतिकता राजनीति में अभी बची है? क्योंकि पहले हम देखते थे, अगर ऐसे कोई हादसे होते थे तो भी इस्तीफा होता था, और ये तो इतनी बड़ी तादाद में 23 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खेला गया है। देखिए, नैतिकता राजनीति में बची नहीं है और भाजपा सरकार में तो बची नहीं है। हमारे नेता राहुल गांधी पूरे देश के अंदर लड़ रहे हैं और राजनीति की इसी नैतिकता को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हम ये कहते हैं कि हम इस लड़ाई को अधूरी नहीं छोड़ेंगे। हम इस लड़ाई को जब तक लड़ते रहेंगे जब तक प्रदीप मेघवाल जैसे उन नौजवानों को न्याय नहीं मिल जाता जो आज हमारे बीच में नहीं है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। आज ये हुजूम इस तरीके से कर रहा है, ये गुस्सा है या फिर व्यवस्था है? ये हजारों छात्रों की पीड़ा है, उनका गुस्सा है। इस देश का सिस्टम क्या बोल रहा है कि प्रदीप मेघवाल, उनका परिवार या और जो अभ्यर्थी आज हक की मांग कर रहे हैं, आज वो कीड़े मकोड़े हैं, कॉकरोच हैं। नहीं, ये इंसान है और ये अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। जयपुर ने बड़ा प्रदर्शन किया, आप सीकर में, क्या पूरे देश में ऐसे प्रदर्शन? पूरे देश में हमारे प्रदर्शन चालू रहेंगे और जब तक इस देश के छात्र छात्राओं को न्याय नहीं मिल जाता। संस्था है जो बड़े बेखौफ तरीके से, निष्पक्ष तरीके से और बड़ी जिम्मेदारी से पेपर करवाते हैं। इसमें पेपर आउट हुआ, 24 में हुआ, 26 में हुआ। क्या एनटीए जैसी संस्थाएं अब देश में पेपर कराने के लिए काबिल है? नहीं, वो एक प्राइवेट एजेंसी है और उस प्राइवेट एजेंसी का एक ही काम है भ्रष्टाचार करना और मोटा पैसा कमाना। किसकी शय में हो रहा है ये तो सरकार की शय में हो रहा है ना। जब 2024 का पेपर लीक हुआ, उस दौर के डीजी, जो उस समय एनटीए के डीजी थे, उनकी निगरानी में वो पेपर हुआ, वो लीक हो गया। उनको डिमोशन करने के बजाय उनको जो है प्रमोशन मिला। तो ये समझना कि इस देश के अंदर जो जितनी बड़ी चोरी कर रहा है उसको इनाम मिल रहा है। अभी अभिषेक जो है नए डीजी बने, वो भी एआई समिट से निकल के यहाँ आए हैं, तो क्या प्रमोशन हुआ उनका? सब प्रमोशन हुआ है। एआई समिट हो,
बंगाल में जो चुनाव आयोग चुनाव करा रहा था उसके लोग हों, तमाम लोगों को जो है ना मौका मिल रहा है। तो हम लड़ाई पूरी तरीके से लड़ेंगे। आगे क्या रणनीति रहेगी, किस तरीके से रणनीति जब तक इस तरीके से नहीं मानी को न्याय नहीं मिल जाता है। बड़े मगरमच्छ तो आज तक नहीं पकड़े गए। हमेशा यही कहा जाता है कि बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे, हमारी- पकड़े नहीं गए। और हमारी- ये सीकर वो है जहां प्रधानमंत्री ने कहा पूरी तरीके से मजबूत है। हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक इस बहन के भाई को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक पिता को न्याय नहीं मिल जाता। आप देख सकते हैं आपके बेटे का सपना था डॉक्टर बनना, लेकिन आज वो सपना कह सकते हैं अधूरा रह गया। क्या ये सिस्टम पे भरोसा है कि उसको न्याय नहीं, मिलेगा? सिस्टम पे भरोसा नहीं है, सिस्टम फेल है। आज विनोद जैसे लोग साथ खड़े हैं, थोड़ी उम्मीद जगी है कि सिस्टम से लड़ेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक लड़ेंगे। गुड़िया आपके भाई का सपना था कि डॉक्टर बने, समाज में बड़ा नाम करे, और ऐसी घटनाएं होती हैं, तो ये सिस्टम के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? यही है, मेरे भाई को न्याय मिलना चाहिए ताकि और भाई भी ऐसा काम ना करे। मेरे भाई को न्याय मिलना चाहिए। आज विनोद जयपुर से यहाँ आए हैं, आप इसको न्याय दिलवाने के लिए, प्रदीप को न्याय दिलवा, क्या लगता है कि ये लोग न्याय दिलवा पाएंगे? दिलवा पाएंगे, बिल्कुल दिलवा पाएंगे न्याय मेरे भाई को। बहन है, ये मेरे पिता के समान है। प्रदीप मेरा छोटा भाई, और देश के वो तमाम देश के नौजवान जो ईमानदारी से पेपर दिए, जिनका भविष्य इस सरकार ने अंधकार में डाला, उनके लिए विनोद जाखड़ लड़ाई पूरे देश में लड़ेगा। बिल्कुल, ये विनोद जाखड़ थे जिन्होंने बताया कि नीट में जो 23 लाख बच्चे थे जिनके भविष्य के साथ ये सिस्टम ने खेला, इस सरकार ने खेला, जिम्मेदार लोगों ने खेला, और जो बड़े मगरमच्छ थे वो अभी तक नहीं पकड़े गए। उनको लेकर ये इनका गुस्सा सड़कों पर दिख रहा है। किस तरीके से हजारों की तादाद में बच्चे हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि री नीट की तारीख आ चुकी है, कई बच्चे तैयारी में जुट चुके हैं, लेकिन अभी भी सड़कों पर वो बच्चे हैं। और किस तरीके से ये गुस्सा है ये सड़कों पर आप देख पा रहे हैं। विनोद जाखड़ के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष NSY के नेतृत्व में ये गुस्सा सड़कों पे दिख रहा है। अब ये गुस्सा किस ओर जाएगा, क्योंकि कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अब ये जमाना को किस तरीके से लेके जाएंगे ये देख पा रहे हैं कि ये तमाम तरीके से लोग किस नारे लगाते हुए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा की मांग करते हुए, बड़े मगरमच्छों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए ये लोग आज सीकर की सड़कों पर मार्च निकाल रहे हैं। ये मार्च आखिर किस नतीजे पे पहुंचेगी ये तो देखना होगा, लेकिन फिलहाल उन 23 लाख बच्चों का गुस्सा सड़कों पर गूंज रहा है। आप देखते हैं बोल हिंदुस्तान में अजय कुमार, नमस्कार।